हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास आता है एक्सपांशन ऑफ फंक्शन यूजिंग टेलर सीरीज। यानी कि टेलर सीरीज को आज के वीडियो के अंदर हम बेसिक से लेके एंड तक डिटेल में स्टडी करेंगे। टेलर सीरीज के साथ साथ कनेक्टेड एक दूसरी भी सीरीज आती है जिसका नाम है मैक्लॉरिन सीरीज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक टेलर सीरीज, दोनों के दोनों सीरीज आपस में कनेक्टेड है। किस लिए दोनों सीरीज यूज होती है? जो कोई फंक्शन दिया होता है उसका एक्सपांशन करने के लिए, फंक्शन को एक्सपांड करने के लिए यूज होती है। सबसे पहले टेलर सीरीज का स्टेटमेंट देखेंगे जो कि एग्जाम के अंदर कई बार एक मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके एग्जाम्पल। एग्जाम के अंदर 3, 4 और 5 मार्क्स के अंदर पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको कोई फंक्शन दिया होता है उसको एक्सपांड करना है टेलर सीरीज का यूज करके। वो कैसे करना है वो मैं आपको आज के वीडियो के अंदर डिटेल में समझा दूंगा। बस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहना। आज का वीडियो देखने के बाद आपको टेलर सीरीज का एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है वो आसानी से समझ में आ जाएगा और पता भी चल जाएगा कैसे मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो के अंदर ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेलर सीरीज का टेलर्स थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम को प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ उसका स्टेटमेंट देखेंगे जो एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच बी एनी फंक्शन ऑफ एच। यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है किसका, एच का, विच कैन बी एक्सपांडेड इन पावर्स ऑफ एच, जिसको हम एच की पावर के अंदर क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। एंड द एक्सप्रेशन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर्स ऑफ टाइम्स। देन देखिए हमने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक फंक्शन लिया एच का, फिर क्या लिखा हुआ है जिसको एच की पावर के अंदर हम एक्सपांड कर सकते हैं। जब हम उसको एक्सपांड करेंगे तो उसका जो एक्सप्रेशन मिलेगा, यहाँ पर वही लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन, उसका जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो एक्सप्रेशन अगर नंबर ऑफ टाइम मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएबल होता है, मतलब जो हमारे पास एक्सप्रेशन था उसको हम एक बार डिफरेंशिएशन उसका कर सकते हैं, दूसरी बार उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तीसरी बार, चौथी बार उसका जब हम मल्टीपल टाइम नंबर ऑफ टाइम अगर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मतलब जो एक्सप्रेशन है वो नंबर ऑफ टाइम मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएबल है, देन तब हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन लिख सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, टेलर्स सीरीज बोला जाता है। कौन सी सीरीज है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, प्लस आगे तक सीरीज चलती जाएगी। इसको कैसे याद रखना है तो सबसे पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक क्या लिया है, फंक्शन लिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो हमारे पास फंक्शन होगा उसको हम वैसे का वैसा एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो भी कोई एग्जाम्पल होगा टेलर सीरीज का, हर एक एग्जाम्पल के अंदर वो बात याद रखनी है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विच कैन बी एक्सपांडेड इन पावर्स ऑफ एच, जिसकी पावर के अंदर एक्सपांड करेंगे उसके इक्वल टू 0 ले लेंगे, जिसकी पावर के अंदर एक्सपांड करेंगे उसके इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। विच कैन बी एक्सपांडेड इन पावर्स ऑफ एच, एच की पावर के अंदर उसको एक्सपांड करेंगे मतलब एच इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। अगर एक्स की पावर के अंदर एक्सपांड करेंगे सो एक्स इक्वल्स टू 0, ए की पावर के अंदर एक्सपांड करेंगे सो ए इक्वल्स टू 0। सो ये याद रखना है, ये हमारे पास सीरीज है। यहां पर हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 0 लेंगे, राइट हैंड साइड 0 नहीं लेंगे। याद रखना है, अगर हम h की पावर के अंदर एक्सपांड करेंगे तो यहां पर h आएगा, अगर x की पावर के अंदर एक्सपांड करेंगे तो यहां पर x आएगा, a की पावर के अंदर एक्सपांड करेंगे तो यहां पर जहां h है वहां पर a आएगा। फिर h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल की जगह क्या आएगा, a स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, a क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। ये एक सीरीज याद रखनी है। बाकी जैसे जैसे एग्जांपल हम सॉल्व करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि सीरीज के अंदर कैसे चेंज करना है और कैसे नई सीरीज बनाती जानी है। ठीक है, यहाँ पर f ऑफ x आएगा, h इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, f ऑफ x प्लस h 0 लेंगे क्या बचेगा, f ऑफ x। सबसे पहले आएगा f ऑफ x। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक्सप्रेशन होगा वो नंबर ऑफ टाइम मल्टीपल टाइम क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कौन सा है, अभी हमारे पास फंक्शन बचा है fx। अभी fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, f डैश x, f डैश x का दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे सो f डबल डैश x, एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो f ट्रिपल डैश x। वैसे हम क्या करते जाएंगे, उसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। पहला फंक्शन fx वैसे का वैसा रहेगा, दूसरे फंक्शन को h से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर h की पावर को इंक्रीज करते जाएंगे। h की पावर 1 है तो h की पावर होगी 2, फिर h की पावर होगी 3, अभी जितनी पावर होगी उतना क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल। h की पावर 2 तो 2 फैक्टोरियल, h की पावर 3 तो 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया, हमारे पास टेलर्स सीरीज हो गई। देखिए सबसे इजी और जो सिंपल सीरीज होती है, जो इक्वेशन होता है उसमें से ये एक सीरीज है। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला हमको मिल गया। ये फॉर्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे और ये सीरीज का यूज करेंगे और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अभी हम आते हैं एग्जांपल्स के अंदर। एक एग्जांपल आप ध्यान से एंड तक देख लीजिए ताकि आपको मेथड पता चल जाए, स्टेप पता चल जाए कैसे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है।
सबसे पहला स्टेप कौन सा आएगा, जो भी फंक्शन दिया होगा फंक्शन लिखेंगे। दूसरे स्टेप के अंदर जिसकी पावर को एक्सपांड करना होगा उसके इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, सीरीज कौन सी है, एफ एक्स है, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, यानी कि फंक्शन और उनके 3 डिफरेंशिएशन। सो तीसरे स्टेप के अंदर हम ये 4 चीजें फाइंड करेंगे, फंक्शन और उसके 3 डिफरेंशिएशन, ठीक है। और चौथे नंबर पर क्या आएगा, सीरीज लिखेंगे और सीरीज के अंदर सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। हमारा आसानी से एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने बोला, अभी उसको अप्लाई करते। तो सबसे पहले क्या करते, यहां पर हमको जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके क्वेश्चन को पढ़ते, उसके बाद एग्जाम्पल को सॉल्व करते। एक्सपांड log cos x प्लस एच, ये हमको क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको एक्सपांड करना है इन पावर्स ऑफ h, h की पावर के अंदर एक्सपांड करना है, h की पावर के अंदर एक्सपांड करना है, मतलब h इक्वल्स टू डायरेक्टली 0। सो एग्जाम्पल को स्टार्ट करेंगे बाय टेलर्स थ्योरम, यानी कि टेलर्स थ्योरम का यूज करना है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने अभी बोला, क्या लिखेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ पर हमको यहाँ अंदर एक्स भी दिया हुआ है और एच भी दिया हुआ है। सो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ तक कंप्लीट। अगर यहाँ पर एक्स और एच की जगह ए दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस ए। अगर सिर्फ एक्स दिया हुआ है तो हम फंक्शन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया होगा उसके अंदर x प्लस एच, एक्स प्लस ए या फिर सिंपल ए, सिंपल एक्स, सिंपल एच जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन लिखेंगे। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसको एज इट इज पुट कर देते हैं। सो लॉग कॉस एक्स प्लस एच। यहां तक कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट दूसरे स्टेप के अंदर क्या करेंगे, जिसकी पावर को अंदर एक्सपांड करना होगा उसके इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। सो यहाँ पर दिया हुआ एक्सपांड दिस फंक्शन इन पावर्स ऑफ एच, h की पावर के अंदर एक्सपांड करना है। सो एज h इक्वल्स टू 0, सो h इक्वल्स टू 0। अभी ये इक्वेशन के अंदर h इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे सो हमको क्या मिलेगा, f ऑफ h की जगह 0 पुट करेंगे सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग h की जगह 0 पुट करेंगे सो x प्लस 0 यानी कि x से मिलेगा। सो लॉग cos x, ये हमको क्या मिल गया, हमारा फंक्शन। सबसे पहली चीज जो फाइंड करनी थी। अभी थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, ये 4 चीजों को फाइंड करेंगे, 1, 2, 3 और 4 चीजों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी हमको मिल चुका है। अभी बाकी की 3 चीजें फाइंड करेंगे यानी कि एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स एंड एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स। मैंने पहले बोला 2 चीज इसके अंदर हमको पता होनी चाहिए, सबसे पहले टेलर सीरीज, दूसरे नंबर पर डिफरेंशिएशन हमको आना चाहिए। जो बेसिक फंक्शन है जैसे कि साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, जो बेसिक फंक्शन है उनका हमको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, ठीक है। सो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। सो यहाँ पर लॉग और यहाँ पर हमको x की जगह क्या दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है। सो 1 अपॉन और x की जगह क्या रखेंगे, cos x रखेंगे। सो लॉग cos x का क्या होगा, 1 अपॉन cos x। यहाँ पर x की जगह cos x दिया हुआ है तो cos x का भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। सो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x। सो इक्वल्स टू माइनस को वैसे का वैसा रखते, यहाँ पर sin x बाय cos x क्या होगा, tan x, ठीक है। सो हमको f डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस tan x। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, f डबल डैश ऑफ x, डबल डैश ऑफ x किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस tan x का। माइनस को एज इट इज वैसे का वैसा रखते और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec वर्ग x, sec की पावर 2x। सो वो क्या होगा, sec वर्ग x। ये क्या हो गया, tan x का डिफरेंशिएशन, माइनस को वैसे का वैसा एज इट इज पुट कर दिया और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec वर्ग x, sec की पावर 2x जो हमने लिख दिया। अभी थर्ड क्या करेंगे, f ट्रिपल डैश ऑफ x इक्वल्स टू माइनस को एज इट इज पुट करेंगे sec की पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। सो स्टेप बाय स्टेप समझते। 2 जो पावर होगी वो पावर आगे आ जाएगी, बाकी sec x एज इट इज रहेगा। और जैसे हमने कहा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का होगा, लेकिन x की जगह cos x दिया हुआ था तो cos x तो लिख दिया, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। सो हमारे पास अगर x स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, 2 आगे आएगा और इंटू x, लेकिन x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। सो हमको आंसर मिलता है 2x। वैसे ही 2 आगे आएगा हमको मिलेगा sec x, लेकिन sec x का भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec tan, जो हमको ऑलरेडी याद है, sec tan यानी कि sec x इंटू tan x। सो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, माइनस एज इट इज sec वर्ग x का क्या होगा, 2 आगे आएगा इंटू sec x, और sec x का क्या होगा, sec tan यानी कि sec x इंटू tan x। अब एक काम करते हैं, जो sec x है उसको अंदर एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इक्वल्स टू माइनस 2 sec x इंटू sec x। सो sec की पावर 2x इंटू ये tan x एज इट इज। ये हमको क्या मिल गया, f
ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। 4 चीजें फाइंड करनी थी, 1 2 3 4। हमारा थर्ड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फोर्थ और आखिरी स्टेप क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारे पास सीरीज है यहाँ पर पुट करेंगे और 4 वैल्यू अंदर पुट करेंगे। बाकी जहां पर हमारे पास h होगा, x होगा, a होगा, उसको हम एज इट इज वैसे का वैसा रखेंगे हर एक एग्जांपल के अंदर। ठीक है, सो अभी हम लिखेंगे कि सो बाय टेलर्स सीरीज, बाय टेलर्स सीरीज। हमारे पास जो टेलर सीरीज है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे f ऑफ x प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ x प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ x, फिर आएगा प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ x प्लस आगे तक सीरीज चलती जाएगी। सो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स एंड एफ ट्रिपल डैश एक्स चारों की क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। सो अभी एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारे पास क्या है, फंक्शन, जो ऑलरेडी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू हमको ये फंक्शन दिया हुआ है। सो ये फंक्शन इधर से उठाकर क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर देंगे, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू ये फंक्शन पुट कर देंगे, जो हमारे पास क्या है लॉग कॉस एक्स प्लस एच। यहाँ तक कंप्लीट हो गया इक्वल्स टू एफ एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है, सो लॉग कॉस एक्स। यहाँ तक कंप्लीट प्लस एच वैसे का वैसा एज इट इज, एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या है माइनस 10x, फिर प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश एक्स हमारे पास क्या है, एफ डबल डैश एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स हमारे पास क्या है माइनस 2 सेक वर्ग एक्स इंटू 10x। यहाँ पर हमारा इक्वेशन का पूरा आंसर हमको मिल गया। देखिए यहाँ तक आपको एग्जाम के अंदर कोई सा भी अगर टेलर सीरीज का एग्जाम्पल आता है तो कहाँ तक उसको सॉल्व करना है, सबसे पहले 2 स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप के अंदर क्या करेंगे, सीरीज लिखेंगे, सीरीज को पुट करेंगे और जो हमारे पास 4 वैल्यू होगी चारों के चारों वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे। जैसे हमने 4 वैल्यू रख दी हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आगे हमारी इच्छा, अगर हमको सॉल्व करना है तो आगे कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये माइनस हो गया, अगर हमको माइनस लिखना हो तो आगे माइनस लिख सकते हैं, ये आगे माइनस लिखना है तो हम लिख सकते हैं। फिर जो 3 फैक्टोरियल होता है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 1 लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा है, हमारे पास टाइम ही टाइम है, सो हम आगे का जो स्टेप है वो कर सकते हैं। बाकी हर एक एग्जांपल के अंदर टेलर सीरीज के अंदर सीरीज को क्या करेंगे, यहाँ से हम जो पास हमारे पास जो सीरीज थी उसको पुट करेंगे और सीरीज की 4 वैल्यू को क्या करेंगे अंदर पुट कर देंगे। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमारा टेलर सीरीज का आंसर होगा और जो हमारे पास फंक्शन होगा उसका आंसर होगा। ठीक है, सो यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन करनी है। बाकी अगर हमको माइनस को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी कोई टर्म अगर कैंसिल हो रहा है, 2 3 कोई टर्म ऐसे कैंसिल हो रहा है तो हमारी इच्छा अगर हमको कैंसिल करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। देखिए इसके आगे अगर आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तो भी कोई आपके मार्क्स को कट नहीं करेगा। यहाँ तक सॉल्व करो या फिर यहाँ तक, कोई आपके मार्क्स को कट नहीं कर सकता। ठीक है, सो आज के वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया टेलर्स थ्योरम के बारे में, टेलर सीरीज के बारे में। टेलर सीरीज क्या होती है वो हमने स्टडी किया, किस लिए यूज होती है, सो फंक्शन का एक्सपांशन करने के लिए, उसको एक्सपांड करने के लिए। यहाँ पर हमने उसका एक एग्जांपल सॉल्व किया। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरा एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखिए कोई सा भी थियरम हो, कोई भी सीरीज हो, उसके एग्जांपल जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। एक एग्जांपल तो सॉल्व हो गया, अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट में बताना, फटाफट उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरा एग्जांपल सॉल्व करना है, वो दूसरा एग्जांपल भी वीडियो देख लेना। उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तीसरा एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। सो 3 एग्जांपल अगर आपने कंप्लीट कर दिए तो मैं गारंटी से बोलूंगा कि टेलर सीरीज के कोई से भी एग्जांपल आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर यहाँ तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो या पुराने, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।